हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ उपकरण और उनके उपयोग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ लिखे हैं कुछ उपकरणों के नाम और उनके उपयोग। तो सबसे पहले इसमें बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग होता है वायु का दाब नापने के लिए। सेकंड है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का उपयोग होता है ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर हुई है तो उससे कितनी ऊष्मा बाहर निकली, अगर उसको जानना है तो कैलोरीमीटर की मदद से हम जान सकते हैं। थर्ड है फेदोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। अगर समुद्र की गहराई का पता लगाना है तो फेदोमीटर की मदद से नाप सकते हैं। फोर्थ है इसमें लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर की मदद से दूध की शुद्धता की जांच कर सकते हैं, उसमें कितना पानी मिला हुआ है। तो लैक्टोमीटर की मदद से दूध की शुद्धता को नाप सकते हैं। फिफ्थ है इसमें कैलिपर्स। कैलिपर्स की मदद से गोल वस्तुओं का व्याप नाप सकते हैं। जो गोल वस्तुएं होती हैं उनका व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायामीटर, उनके डायामीटर को नाप सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट देखते हैं, जो सिक्स्थ है वो है पीपेट। पीपेट की मदद से द्रव की सही मात्रा नापी जा सकती है। जैसे हमें कोई लिक्विड है वो 25 ml चाहिए, 50 ml चाहिए, तो अलग अलग ml के पीपेट होते हैं और इनसे जो है द्रव की सही मात्रा को नापा जा सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की मदद से विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। जो विद्युत धारा है वो किस दिशा में बह रही है और उसकी मात्रा कितनी है, ये गैल्वेनोमीटर की मदद से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं और इससे जो जो हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, इनमें जो आवाज़ होती है उसको सुन सकते हैं और जो उनमें जो रोग हैं उनके लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर की मदद से ध्वनि की तीव्रता को नाप सकते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर की मदद से नापी जा सकती है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है एसी को कम या अधिक करने में। तो एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है, अगर उसे कम या अधिक करना है तो उसे ट्रांसफार्मर की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ग्रामोफोन। ग्रामोफोन से हम जो है रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को सुनने में, जो रिकॉर्ड पर अंकित जो ध्वनि तरंगे हैं, जैसे रिकॉर्डर प्लेयर में जो ध्वनि तरंगे रिकॉर्ड की गई है, अगर उनका पुनरुत्पादन करना है, दोबारा सुनना है, तो ग्रामोफोन की मदद से हम सुन सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट है हमारे पास ये जो 12th नंबर पे है, ये है रडार। रडार का उपयोग होता है दूर से आने वाले वायुयान की गति व दिशा ज्ञात करने में। जो दूर से वायुयान आ रहे हैं, चाहे वो एरोप्लेन है या शिप है, तो उनकी अगर दिशा ज्ञात करनी है या फिर जो है उनकी दिशा या वायुयान की गति को भी गति या दिशा ज्ञात करनी है तो रडार की मदद से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की मदद से किसी क्रिया की अवधि को नापने में, जैसे कोई क्रिया है, जैसे फ्लो ऑफ लिक्विड है, वो किसी जैसे विस्कोमीटर में एक पर्टिकुलर पॉइंट या दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट में लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसको फ्लो होने की जो टाइम पीरियड है उसे हम टाइम पीरियड को जानना चाहते हैं, कितने मिनट में फ्लो हुआ या कितने सेकंड में फ्लो हुआ, तो स्टॉप वॉच की मदद से जो है हम उसके समय अवधि को जान सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें विस्कोमीटर। विस्कोमीटर से हम द्रवों की क्षमता नाप सकते हैं। अब द्रवों की क्षमता क्या भी क्षमता होती है, जिसको इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं। अब जो है क्षमता में क्या देखते हैं हम, जो लिक्विड है वो कैसे फ्लो हो रहा है, ज़्यादा फ्लो हो रहा है या कम फ्लो हो रहा है। तो जितना कम फ्लो होता है लिक्विड, वही उसकी जो है विस्कोसिटी या क्षमता उतनी अच्छी होती है। तो विस्कोमीटर से हम किसी भी लिक्विड की क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से दूर की वस्तुएं देखने में, दूर जो वस्तु होती हैं जैसे तारे हैं, चांद हैं, जो हमें जो है बहुत अपनी आंखों से छोटी छोटी दिखाई देती हैं, तो क्योंकि वो दूर है तो दूर की वस्तुओं को हम जो है टेलीस्कोप की मदद से बड़े रूप में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है डायनामो। डायनामो से जो है हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो डायनामो के उपयोग से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि नापनी है। अगर पौधे की वृद्धि देखनी है कि कितनी वृद्धि हो रही है पौधों की, तो कैस्कोग्राफ की मदद से जान सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम की मदद से हृदय की गति को जान सकते हैं। हृदय की गति जो हार्ट बीट होती है, अगर उसका पता लगाना है तो कार्डियोग्राम की मदद से जो है हम उसका पता लगा सकते हैं।
हार्ट बीट का। नेक्स्ट है इसमें टेलीफोन दूर के व्यक्तियों से बातचीत करने में, जो हमसे काफ़ी दूर हैं जो लोग, उनको जो टेलीफोन की मदद से जो है हम उनसे बात कर सकते हैं। अब ये तो सभी को पता है, ये आजकल के टाइम पे तो ये आम बात है। अब जो है नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो 20 नंबर में वो है स्पेरोमीटर। धरातल की वक्रता नापने में, अगर धरातल की वक्रता को नापनी है या तो इसको हम स्पेरोमीटर की मदद से नाप सकते हैं। तो जो ऑप्टिशियन होते हैं, जो लेंस बनाते हैं, तो वो जो है इसका जो है उपयोग करते हैं। अगर लेंस में कितनी वक्रता चाहिए तो इसकी मदद, स्पेरोमीटर की मदद से वो वक्रता देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें शर्करा मापी किसी घोल में शक्कर की मात्रा नापने में। कोई घोल अगर उसमें शक्कर की मात्रा नापनी हो तो शर्करा मापी की मदद से नाप सकते हैं। माइक्रोस्कोप नेक्स्ट है। तो माइक्रोस्कोप अदृश्य वस्तुओं को बड़ा करके देखने में, अगर जो अदृश्य वस्तु होती है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, अगर उनको जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, अगर उन्हें उनको देखना है तो हम जो है माइक्रोस्कोप की मदद से उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडियोफोन कान में लगाकर सुनने में, सभी को पता है कान में लगाकर सुनने में ऑडियोफोन की मदद ली जा सकती है। नेक्स्ट है इसमें एनीमोमीटर हवा की गति व शक्ति नापने में, हवा की गति और शक्ति का अगर पता लगाना है तो एनीमोमीटर की मदद से उसे ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अमीटर जो होता है, इससे एम्पियर में विद्युत धारा नापने में, अगर एम्पियर में हमें विद्युत धारा नापनी है तो हम जो है अमीटर की मदद से जो है इसे नाप सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोमीटर द्रवों के आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में, जो द्रव होते हैं अगर उसका आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो हाइड्रोमीटर की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बैटरी होती है, बैटरी में जो है इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है और वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका अगर घनत्व निकालना तो हाइड्रोमीटर की मदद से उसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में परिवर्तित करने में, जो ध्वनि तरंगें होती हैं अगर उन्हें विद्युत तरंगों में परिवर्तित करना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करना है तो इन्हें जो है माइक्रोफोन की मदद से जो है हम इसे जो है परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता और अवधि ज्ञात करने में, अगर जो भूकंप है उसकी तीव्रता क्या थी और उसकी अवधि, उसकी समय अवधि कितनी थी, इसको जानना तो सिस्मोग्राफ की मदद से जान सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कंपास निडल किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने में, कोई स्थान है उसकी दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, वो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो कंपास निडल की मदद से उसे जान सकते हैं। अब हमारे पास जो है लास्ट है इसमें वो है हाइग्रोमीटर। अब हाइग्रोमीटर की मदद से हम वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नाप सकते हैं। वायुमंडल में जो व्याप्त आर्द्रता या जैसे जलवाष्प कहते हैं, अगर उसको जानना चाहते हैं तो हाइग्रोमीटर की मदद से हम उसे जान सकते हैं। तो ये थे कुछ उपकरणों के नाम और उनके उपयोग। धन्यवाद।